ये छोटा नागपुर का महान मंडा पर्व, जहाँ भक्तगण आग में चलकर अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का इम्तहान लेते हैं। जेठ माह के शुरू होते ही अर्थात ज्येष्ठ माह के शुरू होते ही झारखंड में मंडा पूजा का दौर प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न जगहों में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से यह जेठ माह तक चलता रहता है। 8 दिनों की कठोर तपस्या के बाद गोसाई जी के देखरेख में और वाहन के देखरेख में सभी भक्तगण आग में चलते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, पुरुष सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं और गांव वालों में एक उत्साह का माहौल बना रहता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को देखते और पहचानते हुए काफ़ी खुश होते हैं और अपने काम काज छोड़कर आग की दरिया के चारों तरफ बैठकर भक्तों का उत्साह बढ़ाते हैं। जो आग में चलते हैं पर नहीं जलते हैं, दहकती आग में लाल अंगारों के फूल को फूल समझते हैं, अपनी भक्ति का आप से ही इम्तहान लेते हैं, भक्ति की शक्ति को ही सबसे महान समझते हैं। हम देख रहे थे जगह ठीक है। सभी से आग्रह होगा, आग से 10 फीट दूरी छोड़कर अपना स्थान ले लेंगे। आग से 10 फीट की दूरी छोड़कर अपना स्थान ले लेंगे। आप तमाम भक्तों का हार्दिक स्वागत किया जाएगा। जैसा कि आपको सूचित किया जा चुका है कि हमारे पार भक्तगण गोसाई बाबा पहुंच चुके हैं। उनको खड़े होने के लिए पक्षपात आप जगह दें, ताकि आपके समय जो 5 क्रम हो समय के अनुसार शांतिपूर्ण विधिवत के रूप में प्रारंभ किया जा सके। बुलंदगणों से आग्रह है कि आप लाठी बल का प्रयोग ना करें। आप सही तरीके से समझा बुझाकर जगह पे
हमारे पूजा समिति के अध्यक्ष सह सचिव सुखराम जी, आप जहाँ भी हो आप संपर्क करें कृष्णा चौक से। आशीष राम जी, आप कहीं को भक्तगण, ये महिलाएं, ये सभी मंदिर से भोले बाबा का भजन कीर्तन करके, उनका पूजन करके, जल चढ़ाकर इस आग की पट्टी के बगल से गुजरते हुए अब ये जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगी, ताकि पाहन बाबा आकर पूजा पाठ संपूर्ण कर सकें। उनकी अनुमति के बाद ही ये सभी इस आग की पट्टी पर चलने का कार्यक्रम करेंगी। और ये ढोल बाबा, पारंपरिक ढोल जो मंडा में हर साल बजता है, ये बड़ी श्रद्धा से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। और सबसे अंत में आग की पट्टी के ऊपर ये भी पैदल चलकर नंगे पांव पार करते हैं और अपनी श्रद्धा मंडा पूजा में व्यक्त करते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता अपना बहुमूल्य समय देकर ग्रामवासियों की मदद करते हुए, कार्यक्रम की सफलता को निश्चित करते हुए, लोगों को किसी दुर्घटना से बचाने की जिम्मेवारी लेकर इस सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन का संपूर्ण ढंग से देखभाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसे हम यूँ भी व्यक्त कर सकते हैं, 8 दिनों तक भूख प्यास सहते हैं, प्रतिदिन 5 से 10 बार स्नान करते हैं, गोसाई जी पहले पूजा पाठ करते हैं, पाहन सभी भोक्ता को आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि आपको बार बार सूचित किया जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद मंडा मैदान के समक्ष आपके लिए जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, उनका भी आप सभी पारंपरिक औपचारिकताओं को निभाने के बाद अब आप देख रहे हैं ये पाहन और गोसाई जी पूजा पाठ की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और लोग बहुत उत्सुकता से आगे आने वाले क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंडा मैदान में आपके लिए भव्य जागरण का इंतजाम किया गया
पूजे जय जयकारा करते रहे। तनी अर्रा हुआ, तनी अर्रा हो के बैठा। अरे हिने जब खून जब थो बैठो तो दिखबे करतो। हां लंबे बन के रखो बैठा करे। पानी 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 जय पानी पानी जय पानी पानी जय पानी पानी जय। जैसा कि आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दोनों पर पूजा हो चुकी है और मंदिर के लिए जाते हुए हमारे गोटा बाबा पहाड़ बाबा बढ़ते हुए और कुछ दिनों के बाद हाँ, ये देखिए आग को जैसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। अंगारों को और धधकाया जा रहा है और लाल बनाया जा रहा है ताकि भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों को मिल सके। इस चिलचिलाती गर्मी में, हालांकि ये रात का समय है, मगर गर्मी अपने प्रचंड रूप में विद्यमान है और उससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितने चुनौती भरा कार्य हो सकता है। नंगे पांव ऐसी आग में चलकर अपने भक्ति की स्वयं से परीक्षा लेना, स्वयं से महादेव को ये बताने की चेष्टा करना कि हम आपके भक्त हैं और आपके आशीर्वाद से आग में भी चलकर निकल सकते हैं। अंतिम चरण पहुंच चुकी है। बच्चों से तैयारी करते हुए अगर विशेष क्या बता दूं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चों को पार कराने के लिए देते हैं और पाहन बाबा की अनुमति मिलने के साथ ही यह आग में नंगे पैर चलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ये एक लोमहर्षक घड़ी है। यह एक लोमहर्षक घड़ी है, सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि उपस्थित जन समुदाय के लिए भी। यह देखना कि अपने उम्र की परवाह किए बिना छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवा, बाल, वृद्ध, सभी नर नारी सभी अपनी भक्ति के बल पर आग के ऊपर चलकर निकल रहे हैं और परंपरा को निभाते हुए आपने देखा होगा कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को भी गोद में लेकर निकल रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि वे हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहेंगे। अगर बच्चे भी गोद में लेने के बावजूद भी आग की इस तपन को सह लेते हैं तो इससे भी
उन्हें काफ़ी लाभ होगा। ऐसी मनोकामना रखते हुए सभी आग में चलते हुए मंडा पर्व को सफल बनाते हुए अपनी भक्ति की स्वयं से परीक्षा लेते हुए और अपनी कर्मठता को दिखाते हुए इनका उद्देश्य दिखावा तो नहीं है, सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, ताकि हम सालों भर आगे आने वाले समय में इसी तरह से आग में चलकर निकले हैं तो हर कठिनाई से हम जूझ सकें और आध्यात्मिकता और धार्मिकता का हमेशा से पालन करने की शक्ति प्राप्त होती रहे। इसी आकांक्षा के साथ सभी बारी बारी से आग में चलकर निकल रहे हैं। लोमहर्षक दृश्य है देखने वालों के लिए। तनिगुण दादा तनिगुण और अब महिलाएं आग में चलकर अपने धार्मिकता की, अपने आध्यात्मिकता की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को याद करके जप तप की शक्ति से तप निखर करके हृदय में सत्य निष्ठा को धर करके चलती हैं आग में चहक चहक करके। देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी कितनी श्रद्धा के साथ नंगे पांव आग से तप कर निकलते हुए विश्वास की पराकाष्ठा। गर्मी अपने पूरे यौवन पर है और ऐसे में इस आग के पट्टी से नंगे पांव पैदल चलकर निकलना इनके मन शक्ति को बताता है। सिर में फूलों का गुच्छा और कलश रखे हुए भगवान पर भरोसा करके अपने आत्मबल की परीक्षा लेना सहज कार्य नहीं है। यह साधना की शक्ति एक लंबे अनुष्ठान के बाद प्राप्त होती है। इसे देखकर अगर हम आप चाहेंगे कि नहीं यह तो बहुत आसान है, हम लोग भी चल सकते हैं, तो बहुतों ने आजमाया और एक कदम दो कदम चलने के बाद ही वो इस आग की पट्टी से दौड़कर बाहर आ गए। सतत साधना की निरंतरता से ही यह शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल इन्हें प्राप्त होता है। चलिए बाबा पीछे होइए ना, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए।
हमारे ढोलक बाबा लास्ट में पार होते हुए, ढोलक बाबा पार कराते हुए अपने नगारा को पार कराते हुए सुचारू तरीके से व्यवस्था किया गया है। कुछ ही समय के बाद वहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी तैयारी किए हुए हैं लड़के लोग, हमारे नौजवान साथियों, अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप अपने सज्जो सम्मान के साथ तैयारी के हालात में पहुंचने का प्रयास करें। एक वर्ष में एक बार देखने को मिलता है, ये होता है नहीं इंतजार की घड़ी लगभग बहुत बड़ी। और अनुष्ठान अपने समाप्ति की ओर पाहन और गोसाई जी के द्वारा अग्नि को फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम अपने अवसान की ओर चला जा रहा है, फिर से अगले साल की प्रतीक्षा में। काफ़ी उत्साह और बिना किसी दुर्घटना के यह मंडा महापर्व का अनुष्ठान इस प्रकार समाप्त हुआ।